मैं बिल्कुल बबांग दो यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये सूबा नहीं बन सकता आज़ाद कश्मीर। जो मर्जी कर लें, इमरान खान साहब उल्टे लटक कर भी आ जाएं, ये नहीं बन सकता। इमरान खान साहब, आप मुल्क को नुकसान ये पहुंचा रहे हैं कि आप अपने पैटी गोल्स के लिए, आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए और आप अपने आप को दोबारा 2023 में जितवाने के लिए आप हालात को और भारत से नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाहते हैं एनसीओसी और वजीर आजम पाकिस्तान कश्मीर इलेक्शन में मुदाखलत की कोशिश ना करें। आज़ाद कश्मीर में मुदाखलत वोटर्स की तौहीन है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर बरस पड़े। कहा, वजीर आजम पाकिस्तान ने कश्मीर इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात की। आज़ाद कश्मीर का अपना इलेक्शन कमीशन है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कश्मीर से कोई वास्ता नहीं है। इमरान खान जो मर्जी कर लें, कश्मीर सूबा नहीं बन सकता। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। बनी गाला के ड्राइंग रूम में बैठकर कश्मीर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि वो कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनका इस्तेमाल आज़ाद कश्मीर किया जाए, उनको कानून का इल्म नहीं है। वो वाकिफ़ नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुकूमत पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। हमारा अपना इलेक्शन कमीशन है और ये आइन है हमारा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, इसके तहत सारे मामला चलते हैं। मैं बिल्कुल बबांग दो यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये सूबा नहीं बन सकता आज़ाद कश्मीर। जो मर्जी कर लें, इमरान खान साहब उल्टे लटक कर भी आ जाएं, ये नहीं बन सकता जब तक मसला कश्मीर पर लोगों को हक खुद इरादे की बुनियाद पर उनको हक नहीं दिया जाता। इमरान खान साहब वैसे चेयरमैन पीटीआई, उनको पूरा इख्तियार है, उस पर हमारा उनसे कोई गिला नहीं है कि वो अपनी पार्टी के लिए करें का। लेकिन वैसे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो जो अपना अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो है ना, वो जो लिहाज हमने रखा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा और ये बड़ी बुरी बात होगी। तो इस हवाले से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, बनी गाला के ड्राइंग रूम में बैठकर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। आपने एक बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट इसको कहना चाहिए। आज वो सवालों के जवाब दे रहे थे, क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे थे, जिसमें अवाम उनको फ़ोन करती है और वो जवाब देते हैं। और उन्होंने ये कहा कि आज अगर हमने इन सर्कमस्टांसेस के अंदर भारत से, दिल्ली से, न्यू दिल्ली से बात की तो ये कश्मीरियों के खून से गद्दारी होगी। क्या वाकई उनका ये मतलब है? क्या वाकई वो ये कह रहे हैं? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर आप इंडिया से बात नहीं करेंगे और कश्मीरीज मुसलसल इसी तकलीफ में रहते हैं और इसी तरह की जिंदगी गुजारते हैं, तो ये गद्दारी है। उनकी जिंदगियों में नॉर्मलाइजेशन आनी चाहिए, उनकी जिंदगियां बेहतर होनी चाहिए। और मसला क्या है? अब मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो इस वक्त इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। इमरान खान साहब को एक चीज का अंदाजा है कि उन्होंने किया क्या है जो वो अवाम को बताएं कि जिसकी वजह से वो इलेक्शन में दोबारा जाएंगे। अभी देखें, जैसे मैंने पहले कहा, इलेक्शन मोड में आ गए। इस वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो भारत से बात अब नहीं करना चाह रहे। भारत तो पहले ही बात नहीं करना चाह रहा आपसे, लेकिन आप क्यों बात नहीं करना चाह रहे? आपको पता है कि अगर आज हमने भारत से बात शुरू कर दी तो बैड गवर्नेंस तो मुल्क के अंदर है ही है, करप्शन तो मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं। जो मैं सिविल सर्वेंट से भी मिलता हूँ, पब्लिक से भी मिलने की जाहिर बात है राब्ता रहता है, सब कहते हैं कि मुल्क के अंदर करप्शन बड़ी है। हर वो बंदा जो बिजनेस करता है और हर बंदा जिसका सरकारी महकमे से ताल्लुक पड़ता है वो ये कह रहा है मुल्क में करप्शन बड़ी है। अच्छा, ऑपोजिशन को आपने टफ टाइम दिया हुआ है। मुल्क के अंदर जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की हुई है, क्योंकि आपको सिलेक्टेड कहा गया। और फिर अबव ऑल इमरान खान साहब ने जो वीक इकोनॉमी की वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी जो स्टैटिस्टिक्स इमरान खान बताते हैं जी कि जीडीपी 4% पे ग्रो कर रही है, ये फेक है। और आज वो कल कह रहे थे जी 4,000 अरब जो है वो इकट्ठा हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है 11 माह में, जो कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी। हालांकि इससे पहले इससे ज्यादा पैसे या इतने पैसे तो माजी की हुकूमतें भी इकट्ठी करती रही। लेकिन इमरान खान साहब, आप मुल्क को नुकसान ये पहुंचा रहे हैं कि आप अपने पैटी गोल्स के लिए, आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए और आप अपने आप को दोबारा 2023 में जितवाने के लिए आप हालात को और भारत से नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज की वजह से। और ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर पाकिस्तान की
اس طرح کی سیاسی جماعت جو پہلی دفعہ پاور میں آئی اور وہ کوئی اچھے ڈیسیژن نہیں لے سکے. آپ باقیوں کے علاوہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور ابو آل جو چیز دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ بھارت سے ڈائلاگ ہو, اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ چیزیں نارملائز ہوں. یہ سیز فائر ایگریمنٹ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اسی چیز کی علامت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں چیزوں کو نارملائز کرنا ہے. بات تو یہ بھی چل رہی ہے کہ بھائی 370 کو چھوڑیں, آپ 35A کی بات کریں, تو اٹ مینس کہ یہ بیسیکلی بھارت کو سگنل تھا کہ ہم تھوڑا راستہ ہم آگے آتے ہیں, تھوڑا راستہ آپ آگے آئیں اور معاملات کو سلجھائیں. اب کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے انڈیا کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے اور تو چیزیں تو میرے لیے تو اپوزیشن مسئلہ پیدا کر دے گی, سو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے اپوزیشن کے پاس یہ پوائنٹ آ جائے. اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو نواز شریف کو مودی کا یار اور غدار کہتے تھے, اور آج جب یہ پاور میں آئیں گے تو نواز شریف اور ان کی پارٹی کیوں نہیں عمران خان کو کہے گا کہ ہمیں تو آپ غدار کہتے تھے, آج تم کس منہ سے بات کر رہے ہو. تو یہ سیاسی اشرافیہ کس طرح کی اشرافیہ ہے جو اپنے الیکشنز کے لیے اپنے آپ کو پاور میں لانے کے لیے کشمیریوں کو بھی مشکل میں رکھتی ہے, پاکستانیوں کو بھی مشکل میں رکھتی ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا نہ گورننس کا, نہ اسٹیٹسمینس ہونے کا, اور نہ پاور میں آنے کا. اگر آپ کے پاس آؤٹ آف دا باکس سولوشن نہیں ہے, کیا ہوگا اگر آپ پاور میں نہیں آئیں گے؟ عمران خان صاحب پہلے بھی تو آپ پاور میں نہیں تھے. کیا ہوگا؟ آپ الیکشن ہار جائیں گے لیکن ملک کی کوئی سمت طے ہو جائے گی. کیا ہوگا اگر آپ ان پاپولر فیصلہ کر لیں گے؟ کوئی ملک کی سمت تو طے کر لے, کوئی ڈائریکشن تو دے دے کسی ملک کو. اگر آپ اپنے ملک کو ڈائریکشن بھی نہیں دے سکتے, آپ کا پاور میں آنا ضروری نہیں ہے, آپ کا ملک کو ڈائریکشن دینا ضروری ہے. یہ سیاستدانوں کو پاکستان میں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر وہ دوبارہ پاور میں نہیں آئیں گے تو شاید ملک جو ہے وہ بھٹک جائے گا. ملک بالکل نہیں بھٹکے گا. ملک بھٹکے گا تب جب آپ اپنے ماضی کے بوجھ کے تلے دب جاتے ہیں عمران خان صاحب, اور باقی بھی لیڈرشپ نے یہی کیا ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر میں بھارت سے بات کر لوں گا تو میں تو غداری کر لوں گا کشمیریوں کے خون سے. آپ ہماری ٹریڈ تو بہت امپروو کرے گی لیکن یہ غداری کشمیریوں سے ہوگی. ہم کب تک اسی طرح بدے رہیں گے عمران خان صاحب؟ ہم کب تک یہ آپ کی سیاسی لوگوں کے یہ جمیلوں میں ہم پڑے رہیں گے؟